हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी की एनर्जी तो चारों तरफ फैली रही है, ब्रह्मांड तक उनकी एनर्जी पहुंच रही है। अब बात ये है कि ये एनर्जी किसे फील होती और किसे नहीं। देखो, कल्कि जी की एनर्जी पवित्र एनर्जी है। अब वो पवित्र लोगों तक जाएगी तो उनको पवित्रता का अनुभव होगा। लेकिन अगर ये अपवित्र लोगों की तरफ जाएगी, अपवित्र लोग कौन होते हैं? जो भगवान का अनादर करते हैं, है ना, उनकी वैल्यू नहीं करते और उनको मानते नहीं। तो अब ये एनर्जी ऐसे लोगों तक जाएगी तो फिर क्या होगा? उनको ये कैसे फील होगी? उनको ये क्या कैसे फील होगी? बिल्कुल अलग तरीके से, जैसे कि कोई बुरी एनर्जी उन तक आ रही है। क्योंकि दूषित चीज़ों के पास अगर पवित्र चीज़ जाती है तो वो भी पवित्र चीज़ तो दूषित हो जाएगी ना। पवित्रता कहाँ उसमें बनी रहेगी? जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने एक बार बताया था, फिर भी और बता रही हूँ मैं। जैसे कल्कि जी की एनर्जी कैसी है? बिल्कुल दूध की तरह पवित्र है। ठीक है। अब वो जा रही है कि भक्तों की तरफ, तो भक्त में भी कई तरह के भक्त होते हैं। किसी की एनर्जी गंगा जल की तरह पवित्र है, किसी की एनर्जी दूध जैसी ही है, और किसी की एनर्जी बिल्कुल शक्कर की जैसी है, किसी की एनर्जी और देखेंगे तो जल की जैसी है। मतलब इस तरीके से एनर्जी जाएगी। तो दूध जैसे जल में मिल जाए, गंगा जल में मिल जाए और दूध में ही मिल जाए तो क्या होगा? अच्छा ही होगा, है ना। मतलब मिल हो जाएगी वो एनर्जी जाके, तो उनको क्या होगा? और पवित्रता का अनुभव होगा। हाँ, कल्कि जी की एनर्जी हम तक पहुंच रही है। इसलिए तो भक्त इस बात को विश्वास कर पाते हैं, सब लोग थोड़ी कर पाते। अब ये सोचिए, यही एनर्जी अगर जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान का विरोध करते रहते, उन तक जाएगी तो क्या होगा? उनकी एनर्जी कैसी है? दही जैसी है, नींबू की जैसी है, खटाई जैसी, इमली जैसी है। अब उन तक ये दूध वाली एनर्जी जाएगी तो उनको क्या होगा? वहाँ जाके ये एनर्जी फट जाएगी और उनको भी क्या करेगी? साइड इफ़ेक्ट होगा ना उनको। उनका भी साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा तो उनको क्या होगा मालूम? बहुत परेशानी आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टेंशन हो रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ। जो बुरी घटनाएं हो रही है ना, जो बुरे लोग के साथ जो घटनाएं हो रही है ना, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, बस एक एग्जांपल दे रहे। तो जितनी भी घटनाएं हो रही है वो बुरे लोगों के साथ हो रही है। अब बुरे लोगों के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें भविष्यवाणी में साफ कहा गया है कि जो कलयुग के अंत में सिर्फ भक्त बचेंगे। ये नहीं कहा अच्छे बुरे भी नहीं, सिर्फ भक्त बचेंगे। और भक्त कौन है? जिनका मन पवित्र है। मन पवित्र होगा वो तो भगवान की बातों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। भगवान की बातों को आसानी से एक्सेप्ट कौन नहीं करता है? सिर्फ वही जिनको भगवान में विश्वास नहीं होता। तो अब ये उनके तक ये एनर्जी जाएगी तो उनको साइड इफ़ेक्ट होगा। साइड इफ़ेक्ट से परिणाम क्या आएंगे? कि उनके साथ बुरा होगा, उनका कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऐसा इशू होता रहेगा जिससे वो परेशान रहे। उनके लाइफ में समझो सुख शांति खत्म होती जाएगी। अभी धीरे धीरे आने वाले समय में देखिएगा कि लोग कितने परेशान हैं और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे ये बड़े बड़े परेशानियों को छोड़ दिया जाए, भूकंप ज्वालामुखी को मान लो कि छोड़ भी दिया जाए, तो इंसान अपने आप में ही परेशान रहेगा, अपने आप में ही त्रस्त रहेगा। उनको ऐसा लगेगा इससे अच्छी तो मौत है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। बाहर तो बढ़ेगी ही, बाहर की बातें तो हमने कई बार की है। आज हम अंदरूनी बातें करते हैं। मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। कुछ तो एग्जाम्पल अभी देखे ही हैं कि कोई सोए सोए चला जा रहा है, किसी का अजीब सा एक्सीडेंट हो जा रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही जो डॉक्टर भी सुन के आश्चर्य मान रहे हैं ना। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो कभी नहीं हुई होगी और लोगों को बिलीव नहीं होगा। और पहले चलो ये कुछ लोगों के साथ होता था, है ना, बोल देते थे हाँ इसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम क्या होगी? मोस्टली लोगों के साथ होगी। मानसिक शांति तो किसी को नहीं रहेगी। जो भगवान की भक्ति करेगा सिर्फ उसी को मानसिक शांति रहेगी। आने वाला समय, बार बार आने वाले समय के बारे में कहते हैं और बार बार आपको भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि थोड़ी सी भक्ति करके आपका शायद कल्याण हो जाए, है ना। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी लोग हैं जो भक्ति को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे वीडियोस पसंद करते हैं। मुझे भी ज़्यादा दिन हुए नहीं वे वीडियोस बनाते, 1.5 महीने पौने 2 महीने हुए हैं, लेकिन आप लोगों का इतना मुझे अच्छा सपोर्ट मिला कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित हो जाती हूँ। और मुझे भी नहीं मालूम था कि जब मैं ये वीडियो बनाना शुरू करूँगी तो इतने सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँगी। ये आप लोगों का सपोर्ट है, स्नेह है, आशीर्वाद है, जो आप मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हो और मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा पाती हूँ।
तो फ्रेंड्स हम क्या है बात करते हैं अक्सर अपने वीडियो में, हमेशा भक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं या मेडिटेशन की बात करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात करते हैं हम, कितनी अच्छी से सत्संग करते हैं, कितने अच्छे से चर्चाएं करते हैं, और आप लोग के भी कमेंट इतने अच्छे रहते हैं कि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है पढ़कर भी, कितना मुझे सपोर्ट मिल रहा है ऐसा लगता है। तो आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो ना, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर कमेंट में ही देने की कोशिश करूँगी। लेकिन कभी बात बड़ी हो जाती है तो फिर उसके लिए भी एक नया वीडियो बनाना पड़ जाता है ताकि अच्छे से बात समझ आ जाए, है ना। और मैं कोशिश करती हूँ कि सबको ये बात समझ आ जाए। मान लो कि आप लोगों को लगता है कि मैं झूठी हूँ, तो भी ये मान लो चलो झूठी ही सही, भगवान के बारे में बात तो कर रही है। आजकल के टाइम पे कौन इतना भगवान के बारे में बात करता है, कि कौन इतना भगवान की तरफ लोगों को प्रेरित करता है। सबको अगर प्रेरित भी करता है तो अपना बिजनेस चलाने के लिए, सब ने ये बिजनेस बना के रखा है हुआ है। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, है ना, बहुत सटीक, मतलब सुन के भी मन इतना खुश हो जाता है कि कितने अच्छे वीडियो बनाए। फिर बाद में धीरे से क्या बोलेंगे, हमसे संपर्क करने के लिए इतने पैसे लगेंगे, है ना, आप पैसे दो, हम ही कल के अवतार हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे वो लालच में आ जाते हैं और बाद में उसको ये पैसों से भुनाने लगते हैं अपना जो इतना अच्छा टैलेंट भगवान ने दिया है कि वो इतनी अच्छी बातें कर सके उसको। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा, कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी, आपको बस भक्ति के लिए प्रेरित किया जाएगा और ये कलयुग से बचने का तरीका बताया जाएगा। जैसे कि कोई इंसान है और वो नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन बार बार ऐसी चीज़ें सुनो, हम बच्चे को बार बार नहीं बोलते अच्छे से चल, अच्छे से चल, अच्छे से खा, अच्छे से रह, बार बार कोई चीज़ को रिपीट रिपीट करने से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड होने लग जाती है। तो हम इसीलिए बार बार ये भक्ति वाली बातें, मेडिटेशन की बातें या भगवान की बातें इसीलिए बार बार रिपीट करते हैं कि आप लोगों के भी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। आपको जब भी नींद आए, सोते समय भी आपको लगे कि बस कल की जी आ रहे हैं या भगवान का नाम है या उनकी भक्ति अनुभव हो, और जब आप सो के उठें तो सबसे पहले आपको मन में भगवान का नाम है। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जब हम जो भी सोचते हुए सोएंगे ना, उठते ही सबसे पहली चीज़ें वही याद आती है। तो बार बार आपको इसलिए बोलते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए सोना चाहिए, सबको माफ़ करके सोना चाहिए ना, मैंने कुछ वीडियो में बताया है। तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे आपका मन भगवान में जाता है और कैसे इस कलयुग के कठिन समय में हम अपनी रक्षा कर पाते हैं। और मान लो की बात, अगर किसी तरीके से हम अपनी रक्षा नहीं कर पाए, मान लीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हम लोग कैसे हैं, अंदर से आत्मा तो जानती है हम कैसे, फिर भी है ना, भगवान ज़्यादा अच्छे से जानते हैं हम लोगों को। तो ये भगवान को ही पता है कि हमारी आयु कितनी होगी, नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, अगर इस दौरान हम लोग कहीं चले जाते हैं, है ना, हम लोग मर जाते हैं या हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो भी ये बात कितनी बड़ी बात है कि हाँ, भगवान का नाम लेते लेते जाएंगे, भगवान के वीडियो सुनते जाएंगे। और जो भगवान में मन लगा रहा है, कहते हैं ना, जो अंतिम समय में भगवान में मन लगाता है वो भगवान को ही पाता है। तो अगर हम लोगों का मान लोगों की ये समय अंत नहीं होगा तो बार बार भगवान का नाम लेते जाओ ना। अब बाकी जो होगा उनकी इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। कम से कम हम बार बार भगवान में मन लगाकर उनको पाने की कोशिश तो कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर, देखिए, धर्म के लिए जितनी भी आपके अंदर, हमारे अंदर जो भी आस्था है ना, वो क्यों आई है, पिछले जन्म के आपके सत्कर्म के कारण आई है। पिछले जन्म में आपने इतनी भक्ति की थी, इसलिए तो आपको भगवान पे विश्वास है। नहीं तो बाकी लोगों को कितना भी समझाओ, उनको विश्वास क्यों नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने भक्ति में थोड़ी कमी रह गई थी। लेकिन इसी कमी को तो पूरा करना है। जैसे आपकी भक्ति अभी आधी हुई, फिर आप इस जन्म में और भक्ति कर रहे हैं तो वो पूरी तो होगी। इस जन्म में नहीं तो चलो, हमारा किसको या और अगले जन्म में भक्ति पूर्ण तो होगी। हम शुरू तो किए हैं ना चलना, इसीलिए कि बार बार हम प्रेरित करते हैं। और पता है आपको, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको प्रेरित करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनकी आत्मा इतनी पवित्र होती है पिछले जन्मों की भक्ति के कारण, भगवान में आस्था की वजह से, जो ध्यान करते थे, ध्यान साधना करते थे, उसके कारण उनका मन इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है कि उनका मन ऑटोमेटिक भगवान में लग जाता है। जितने लोग भक्त हैं ना, जो इस सबको सपोर्ट करते हैं, भगवान को मान लेते हैं, जो भी भगवान की बात करता है उसमें विश्वास करते हैं, तो वो इसीलिए कि पिछले जन्म की उनकी भक्ति है। और हम तो सनातन धर्म को मानने वाले, हम तो पिछला जन्म भी मानते हैं, अगला जन्म भी मानते हैं, हम तो ये मानते ही हैं, है ना। जिसे नहीं मानना है तो उसके लिए फिर कोई बात ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स, आप भी ना जब सन्मार्ग पर चलने लग गए हो और आपको भी ये बातें समझ आने लगी है, तो धीरे धीरे कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा सा ध्यान भी कर ले। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर आप 2-5 मिनट भी ध्यान कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अलग फीलिंग होती है ध्यान की। आप देखेंगे अगर कि आप डेली डेली 2-5 मिनट ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान और बढ़ता जाएगा। और ये ध्यान जब बढ़ता जाएगा ना, तो कल्कि जी के जो दर्शन होंगे, मैंने पहले भी कहा है कि कल्कि जी हमें साक्षात दर्शन तो बाद में देंगे, लेकिन हमारे मन में आके वो दर्शन देंगे। जो थर्ड आई होती है ना, थर्ड आई से हमें भगवान दिखने लग जाएंगे, उनकी आकृति दिखेगी, सब कुछ दिखने लग जाएगा थर्ड आई से। तो इसीलिए भक्ति करना, ध्यान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप उनके जल्दी दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भक्त हैं, है ना, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप भक्त हैं, ध्यान भी नहीं कर रहे, भक्ति भी आपसे नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मन के साफ है ना, किसी का बुरा मत कीजिए। तो आपको ऐसे भी बाद में दर्शन हो जाएंगे पूर्ण रूप से, है ना। और आपको जल्दी दर्शन करना चाहिए, मन में चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ 24 घंटे हमें तो भगवान याद आने चाहिए, भगवान के दर्शन होने चाहिए। तो आप पता है, आप जब थर्ड आई से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो किसी भी भगवान का आप नाम लो, किसी भी भगवान को आप याद करो, आपको वो थर्ड आई से दिखने लग जाते हैं। आप जैसे ऑफिस गए हैं, किचन में हैं, कहीं भी हैं, कहीं भी आप हैं और आपको अचानक भगवान याद आ गए, है ना, क्योंकि आपका अभ्यास हो चुका है भगवान को याद करने का, तो वो तो याद आएंगे ही आपको। तो क्या होगा पता है, वो आपको वहीं पर दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी होगी। और थर्ड आई एक्टिवेट कैसे होती है? बार बार या तो आप भगवान का नाम लेने का अभ्यास करो या फिर ध्यान करो। दो चीज़ होती है भगवान तक पहुंचने की, या तो भक्ति या तो ध्यान। और दोनों कर रहे हो तो वो तो सोने पे सुहागा है, इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। इसलिए तो मैं दोनों के लिए आप लोगों को प्रेरित करती हूँ कि आप भक्ति भी करिए और ध्यान भी करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरे ये सजेशंस आपको अच्छे लगते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो लाइक शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और को अच्छा लग जाए, किसी और को भक्ति के लिए आप प्रेरित कर पाएँ। ये भी तो बहुत बड़ी बात होगी कि किसी को हम भक्ति के लिए प्रेरित कर पाते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारा वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।